Okay, am I audible? Hello? Students, am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, so let us Yes, start. ma'am. So last class we discussed the topic of diffraction rating, okay? And because of lack of time, we could not do the calculations. So can you have the readings? क्या क्या किया था हमने, कैसे किया था? आपके पास रीडिंग्स है सारे? मैच चला रखा है उधर क्लास अभी हुई। यस, हाँ बच्चे, ऑल ऑफ यू हैव रिटन द ऑब्जर्वेशन टेबल इन योर ऑक्सिलरी कॉपी. लिख लिया है सबने? हाँ, ऑक्सिलरी कॉपी सबका बना है? यस, आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. ऑक्सिलरी सबका बना है? सबने लिख लिया था न्यूटन रिंग का? तो आप सबने कैलकुलेशन करके ग्राफ बना लिया था. एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कैलकुलेशन आगे किसी ने किया था? किसी ने भी ट्राई किया था या नहीं किया? ओके, बताओ मुझे. यू प्लीज टेल मी द रीडिंग्स जो हमारी लास्ट क्लास हमने रीडिंग लिया था बाय दिस वर्चुअल लैब. क्या क्या वैल्यूज आए थे? वी हैव टेकन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड अनदर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. हमने क्या क्या किया था? कैलकुलेटेड मतलब क्या क्या था हमने? अरे बोलो कुछ. व्हाट आर द एम ऑफ द? मैम बताऊं, वैल्यूज बताऊं? हाँ बोलो. मैम फर्स्ट का था 0.0326761, सेकंड का था 0.055225, थर्ड का था 0.077841, फोर्थ का था 0.103041, फिफ्थ का था 0.127449. न्यूटन रिंग. आई थिंक यू आर टेलिंग अबाउट अच्छा न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट. अच्छा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलो. ओके, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में व्हाट वाज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? बोलो क्या कर रहे थे? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी मैंने आपको दिखाया था. व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? सारे चीज हमने स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन डिस्कस एवरीथिंग. ओके, सो हमारे पास क्या क्या था? अरे बोलो कुछ. व्हाट वाज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? मैंने सबको लैब मैनुअल भी भेजा था और हमने पूरा डिस्कस कर लिया था. सो आवर एम वाज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मर्क्यूरी ग्रीन लाइट यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस. हाँ, तो अंडर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या क्या चीज हमने ये किया था? बोलो. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? Combination of large number of slits. Yes, it is a combination of large number of equidistant and parallel slits. ऐसे जब बहुत सारे गेटिंग का बहुत सारे स्लिट्स का वी आर कंसीडर टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग, देन that is known as your diffraction grating. Okay, and you have to find the wavelength of mercury green light using this. So for that what formula you have used? क्या फॉर्मूला यूज किया था? कैलकुलेशन इसका समझना पड़ेगा क्योंकि 4 एक्सपेरिमेंट आएगी ऑन द सेम कैलकुलेशन. So you have to do the calculations. तो कैलकुलेशन में आपका क्या आ रहा है?
दिस इज फॉर्मूला क्या हमने यूज किया था, फॉर्मूला यूज दिस, मैंने आपको बोला था a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। a क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, b क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स। अब सबको नजर आ रहा है स्क्रीन, ये किया था। एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन दिस स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी मैंने आपको दिखाया था, हमने इससे वर्चुअली रीडिंग भी लिया था। ओके, अभी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमने क्या किया था, वी आर प्लेसिंग ग्रेटिंग ऑन दिस, दिस इज द प्रिज्म टेबल, इसके ऊपर हमने ग्रेटिंग प्लेस किया एंड लाइट फ्रॉम द स्लिट, सोर्स से लाइट आया, इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, देन टेलीस्कोप को हमने पहले स्ट्रेट लाइन करके प्लेस किया सो यू कैन ऑब्जर्व दिस। एक व्हाइट लाइट जो सेंटर में आती है वो हमने ऑब्जर्व किया था। देन जैसे हम एक साइड में गए, देन सारे कलर्स की फ्रिंजेस हमें नजर आ रही थी। याद आ रहा है नहीं आ रहे, बोलो। रीडिंग्स हमने ले लिया था पूरा। हेलो, नहीं दिखा नहीं रहा था। ओके, करती हूँ। ओके, तो बोलो इसमें हमने क्या निकाला था। पहले स्पेक्ट्रोमीटर में टेलीस्कोप को हमने लेफ्ट में रख के रीडिंग लिया था। क्या क्या रीडिंग लिया था, दैट इज व्हाट वाज द मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर, बीसी, बीएसआर, देन यू हैव टू फाइंड द टोटल। एक रीडिंग हमने ले लिया था फॉर टू पोजीशंस। तो एक है लेफ्ट के लिए और एक है राइट के लिए। लेफ्ट के लिए रीडिंग लिया था, राइट के लिए रीडिंग लिया था। राइट के लिए भी वही सेम चीज, एमएसआर, बीसी, बीएसआर एंड देन टोटल। बोलो, लेफ्ट में हमने रखा था, लेफ्ट में जब प्लेस किया था देन हमारी V1 आई थी एंड V2 आई थी। V1 एंड V2 के बीच में डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 वाज 180 डिग्री। ओके, तो बोलो रीडिंग क्या क्या आई थी, या फिर कोई किसी को समझ में आया था, नहीं आया था, क्या है। जस्ट आप कुछ बोलोगे नहीं, कुछ आगे तो करोगे नहीं तो कैसे होगा। ये कौन है, हु एंटर्ड द क्लास विद दिस नेम। Who is this PTNI? Huh? Who is this person? ओके, चलो बोलो क्या क्या वैल्यूज आए थे, V1 एंड V2 का वैल्यूज बोलो जो हमने लिया था। मैम V1 का तो 340.5 लेफ्ट MSR। हाँ, कितना 340.5 डिग्री में आ रहा था, 340.5 डिग्री। एंड VC कितना था, 6। ओके, फिर V2 क्या था, V1 V2 और द एक पोजीशन के लिए दो रीडिंग जो हम लेते हैं। ओके, देन व्हाट इज द V2, V2 क्या है बोलो, V2 कितना था, 160.5 160.5 एंड VC कितना था, VC 5
5, ओके। एंड राइट साइड में कितना था? V1 कितना था? 19.5. कितना? 19.5. 19.5 डिग्री, ओके। VC 0 था शायद ना, कितना Yes, था? ma'am. 0, ओके। 0. हाँ, देन और ये दूसरा कितना था? 199.5. 199.5, ओके। एंड VC कितना था? 8 आई थिंक, शायद कंफ्यूज हो रहे थे। कितना लिखा था? 8 था, हाँ, ओके। अभी VSR निकालना है। हाँ बच्चे बताओ सबको। सबको ये याद है? हमने ये रीडिंग लिया था, यहाँ तक किया था, कैलकुलेशन नहीं हुआ था क्योंकि हमारे ज्यादा टाइम उसमें ही एक्सप्लेनेशन में चला गया था। अभी देखो, यू जस्ट सी दिस फिगर, इन दिस फिगर दिस इज अ सेंट्रल में, सेंट्रल व्हाइट में क्या है? दिस इज योर जो व्हाइट लाइट आ रहा था, दिस इज थिंग। एंड यहाँ पे दिस इज द एरो, दैट इज द, ये जो एरो दिखा रहा है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे अगर हम ग्रीन कलर को फोकस करेंगे देन इस पोजीशन में हमने रीडिंग लिया था। फर्स्ट रीडिंग इज हमारे एट दिस पॉइंट वी हैव टेकन 2 वर्नियर्स के बीच में गैप कितना है? 180 डिग्री के गैप में हमारी 2 वर्नियर स्केल है। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट के लिए हमने इधर साइड जो V1 V2 लिखा है, दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट के लिए। V1 एंड V2 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री, ओके। एंड नाउ सी दिस फर्स्ट ऑर्डर राइट, फर्स्ट ऑर्डर राइट का इट इज दिस पोजीशन। इस पोजीशन के लिए हमने फिर से V1 एंड V2, so this is V1 and this is V2 for the right side, that is एक है 19.5 डिग्री और another is 199.5 डिग्री, okay। Then we have to find this position and this position के बीच में जो एंगल आएगी, whatever angle turn between these two position, that will give you the value of theta। theta क्या होता है? एक सेंटर से एक कम एंगल जो मेजर करेंगे दैट इज थीटा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्टली विल मेजर एंगल बिटवीन दिस टू, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। सो वी आर टेकिंग दिस टू पोजीशन, सो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 2 थीटा, ओके। जो गेटिंग इक्वेशन लिखा है a + b sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, दैट विल करेस्पॉन्ड टू दिस थीटा 2 थीटा बाय 2, ओके। सो हम उसी थीटा को अभी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक याद आ रहा है? सारे बच्चे रेस्पॉन्ड करो, आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, सबको आ ma'am. रहा है? यहाँ तक क्या था? Yes, ma'am. हाँ, अभी मैं गूगल क्लासरूम में मेरा कुछ पेंडिंग है, होने के बाद मुझे आप सब अपना दोनों एक्सपेरिमेंट का फोटो उसमें अपलोड करोगे, जितना आपने लिखा है कैलकुलेट किया है। मैं उसी में चेक करूंगी आप सबने कैसे किया है, तभी मैं आज इसको समझा रही हूँ। आप सिर्फ लिख के इसको अपलोड करोगे, कैलकुलेशन समझ लो कभी, ओके। अभी बताओ, हमारे पास 2 रीडिंग है, दिस पोजीशन क्या है? अभी ये बोलो, रीडिंग आप सबकी कॉपी में होगा, देखो फर्स्ट कितना है? 340 डिग्री 0.5 डिग्री। एंड यहाँ पे हम क्या निकालना है? अभी सारे के लिए हमें VSR टोटल निकालेंगे। तो व्हाट इज दिस VSR? व्हाट इज VSR? बोलो, VSR इक्वल्स टू VC इनटू LC। लिस्ट काउंट इसका हमने निकाला था, कितना था लिस्ट काउंट? बोलो, व्हाट वाज द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? 1/60 degree. कैसे आया था, याद है? 1/60 डिग्री था मैम। हाँ, कैसे आया था? 1 MHD divided by total verniers. 1 MSD. इसमें कितना था? देखो, जो हमने सर्कुलर स्केल यूज किया था उसमें आपका रीडिंग दिस इज 1 डिग्री एंड इसके बाद 2 डिग्री, उसके बीच में एक लाइन है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू कितना था? 0.5 डिग्री या फिर 1/2 डिग्री। एंड आपका जो वर्नियर स्केल था उसमें कितने डिवीजन थे? 30 थे। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट इक्वल्स टू 1/2 डिग्री, दैट इज 0.5 डिग्री अपॉन 30, so that will equals to 1/60 of a degree, okay। अब VSR इसका कितना होगा? VSR बोलो, इसका VSR कितना होगा? VC into LC। लिस्ट काउंट का तो सबको पता है 1/60 of a degree, so VSR कितना लिखेंगे? what is VSR equals to VC into LC। यहाँ पे VC कितना है? VC into LC करो, LC आपको पता है, VC से मल्टीप्लाई करो तो VSR आ जाएगी। कितना होगा? फर्स्ट VSR 0.5. yes, 6 upon 60 of a degree, that is 1/10 of a degree, okay। तो कितना हुआ?
1/10 0.1. हाँ 0.1 डिग्री। तो VSR यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज 0.1 डिग्री। अब सेकंड लिखो V2 का कितना होगा, VSR कितना होगा 5/60। ओके 5/60 मतलब कितना लिखोगे 1/12. 1/12. 1/12 ऑफ डिग्री। इसका वैल्यू निकालो एंड लिखो जो आ रहा है, लिखो। इवन यूज योर फोन टू कैलकुलेट, यहाँ पे सारी चीज आप यूज कर सकते हो। 1/12 ऑफ डिग्री, इसका वैल्यू निकालो एंड लिखो। 0.83. 0.83. नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा, 0.8 होगा, 0.08 हो सकता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 0.08 हो सकता है क्योंकि 6 है ना, 6 बड़ा है, 5 से थोड़ा सा छोटा आएगा वैल्यू। ओके तो वैल्यू कितना आ गया। हाँ बच्चे सारे अपने कॉपी में लिखो, ब्लैक बोर्ड नहीं दे सकता, आप मुझे सुनो एंड अपने कॉपी में लिखो। ये सर कितना आ गया टोटल, इसमें कितना लिखेंगे, इसमें कितना था 340.5 डिग्री। ओके 340.5 डिग्री प्लस 1.1 डिग्री, तो ये कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 340.5 प्लस 0.6 डिग्री होगा। टोटल कितना होगा, ये नहीं होगा, होगा। तो अकॉर्डिंगली ये कितना होगा, सेकंड V2 लेफ्ट का सेकंड V2 कितना होगा 160.5 था, उसमें फिर हम 0.08 ऐड करेंगे, दिस इज 160.58 डिग्री। सो दिस इज द टोटल ऑफ दिस V1। अभी बोलो ये राइट का MSR इज दिस VC इतना, तो इसका VSR कितना होगा बोलो। राइट साइड में V1 जो है उसका वैल्यू कितना आया, VC 0 है तो VSR कितना हो गया 0। तो टोटल कितना MSR जितना, उसमें 0 ऐड करेंगे तो टोटल भी वही रहेगी, दैट इज 19.5 डिग्री। ओके समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कितना होगा, इसका वैल्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा 8 into 1/60, दैट इज 8/60 ऑफ अ डिग्री। इसका वैल्यू निकाल के बोलो कितना होगा। 0.13. 0.13. यस 0.13। तो टोटल कितना हो गया मुझे, टोटल हो गया 199.5 था, इसमें 0.13 ऐड हो गया तो 0.60 हो गया। ठीक है ये आगे। अभी पहले हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल अभी पूरा हुआ है, मतलब जो हमने रीडिंग लिया था वो कंप्लीट अभी हुआ है। अभी इसके आगे कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है अभी लिखो, ये जो लेफ्ट का जो V1 आया है उसका टोटल को नाम दो, कॉपी में नाम दो LV1। लिखो LV1 इक्वल्स टू कितना, दैट इज 340.6 डिग्री। ओके एंड इसको इसमें जो आया इसको क्या लिखोगे RV1 इक्वल्स टू 19.5 डिग्री एंड सिमिलरली LV2 इक्वल्स टू LV2 कितना है 199.5 डिग्री, 160.58 डिग्री, दिस इज 160.58 डिग्री एंड दिस इज राइट का जो V2 आया है दैट इज 199.60। जितना रीडिंग आया इसको अभी मैंने सिंबलाइज करके लिखा है। ओके जो टोटल हमने लिखा था उसको मैंने अभी सिंबल किया गया इसके लिए। ये टोटल को दे दिया लेफ्ट का V1, ये टोटल को दे दिया लेफ्ट का V2 एंड ऑलवेज रिमेंबर एक साइड के V1 एंड V2 के बीच में ऑलवेज द गैप विल बी 180 डिग्री। तो ये क्या है, दिस इज राइट का V1 एंड ये क्या है राइट का V2। आपका टेबल पूरा है। अभी LV1 किसको LV2 किसको लिखा, एक काम करो मुझे डिफरेंस बताओ लेफ्ट का V2 एंड राइट का V2, दैट इज 2 थीटा 1 2 थीटा, इसका डिफरेंस से आएगी एंड इन दोनों में डिफरेंस से 2 थीटा आएगी। अभी 2 थीटा 1 बोलो, 2 थीटा इक्वल्स टू LV2 माइनस RV2। डिफरेंस प्लस माइनस नहीं होता डिफरेंस में। ओके तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इसको राइट से लेफ्ट लिख ली तो अगर आपका कंफ्यूजन कम रहेगा। मतलब ये कहाँ पे, ये पोजीशन दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ, ये पोजीशन सेंटर में आ रहा था, इधर एक ग्रीन लाइट आ रहा था एंड इधर एक ग्रीन लाइट आ रहा था। टेलीस्कोप को जब हमने यहाँ पे रखा दैट इज योर लेफ्ट का V1, जब यहाँ पे लेंगे दैट इज योर राइट का V1। अभी
इन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस निकालेंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एंगल. ये एक पोजीशन है, सपोज ये आ रहा था 10 डिग्री पे, ये आ रहा था 50 डिग्री पे. तो ये कितना है, 10 से 50 जाए या फिर 50 से 10 जाए. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 50 माइनस 10 डिग्री या फिर 10 माइनस 50 डिग्री. ओके, इसमें आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है, प्लस माइनस काउंट नहीं होगा. बोलो अभी 2 थीटा 1 लिखो. 2 थीटा 1 के लिए आप लोग लिखो RV2 माइनस LV2 कितना होगा, बोलो माइनस करके करो. क्या क्या है, दैट इज 199.63 माइनस 160.58. तो माइनस करोगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, बोलो माइनस करो बताओ. Nine. 39.05 डिग्री. समझ में आया मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया. बोलो सोच के बताओ क्या किया, क्यों किया. हेलो, पकड़ कॉल कीजिए, ठीक है. हम क्लास करके पढ़े पकड़. हेलो, हाँ बच्चे ये समझ में आया. 2 थीटा 1 इक्वल टू 39.05 डिग्री. क्या लिखा, कैसे लिखा, सबको समझ में आया या नहीं आया. बोलो. Yes, ma'am. हाँ सारे बच्चे बोलो. Yes, ma'am. आ गया. तो दूसरा Yes, निकालो. ma'am. देखो Yes, अभी ma'am. देखो अभी देखो कोई भी एंगल यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे, कोई भी स्केल से मेजर करें एंगल वही आएगी ना. आप कोई भी स्केल में, मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दिया, आपका पेंसिल बॉक्स का साइज क्या है, ओके, आपकी फोन का साइज क्या है, लेंथ क्या है, आप कोई भी स्केल में मेजर करोगे लेंथ वही रहेगी. ओके, सो सिमिलरली अभी जो हम LV1 माइनस RV1 करेंगे तो ये भी इसी के आसपास रेंज में आना ही चाहिए. करके बताओ कैसे होगा. आपने 2 थीटा 1 निकाल दिया. 2 थीटा 1 क्लासेस कितना मिस हुआ, कर दी थी. 2 थीटा 1 कितना हुआ, 2 थीटा 1 इक्वल्स टू 39.05. मतलब पहले ये पोजीशन आ रहा था, फिर ये पोजीशन, हमने इसको लेके यहाँ से रखा था, पहले इस पोजीशन में रीडिंग ले ली, फिर ये घूम घूम के इधर आ गया, इस पोजीशन में रीडिंग ले ली. यहाँ पे हमने 2 स्केल यूज किया है, यहाँ पे भी हमने 2 स्केल यूज किया है. तो अकॉर्डिंगली इस पोजीशन में 2 स्केल है, अकॉर्डिंगली उसी पोजीशन उसी स्केल का डिफरेंस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 2 थीटा. बोलो अभी 2 थीटा 1 इक्वल्स टू दिस. हाँ बाकी बच्चे, मैम. हाँ सब बोलो, सब बोलो. हेलो हेलो, हाँ बोलो. मैम, मैंने ना लास्ट की कुछ क्लासेस मिस कर दी थी, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. जो भी आप सब कर रहे हो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. आप कौन बोल रहे हो. नमित मैम. निमित. ओके, हम लास्ट की कुछ पिछले लास्ट में 2-3-4 दिन में आया नहीं था. मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी. नहीं ये तो हम लास्ट मंडे को ही लैब हुआ था, ठीक है. नहीं, मैंने नहीं ली थी ना. नहीं लिया था. ओके, और कितने बच्चे थे ऐसे जो नहीं लिया था. Ma'am, Sahil. साहिल ठाकुर. ओके, Yes, ma'am. और बाकी बच्चे बोलो, जो बच्चे एब्सेंट थे. तो ठीक है, ये अभी करके मैं आपको, क्योंकि सिमुलेशन से हम कर रहे हैं, मैं आपको वर्चुअल लैब में दिखा दूंगी, ठीक है. तो 1 मिनट थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहले इनसे पूछ लेती हूँ ये वाला जो बाकी बच्चों ने किया है, देन हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. ओके, हाँ आप बोलो बच्चे, अभी निकालो, अभी 2 थीटा 2 निकालो. हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 थीटा 2. LV1 एंड माइनस RV1 कितना होगा. तो इसको तो मैं अभी पीपीटी में नहीं दिखा सकती, इसको तो आपको ऐसे ही देखना ही पड़ेगा. ओके, अभी बताओ. हाँ बच्चे, सारे बच्चे जिनको जो भी पहले से क्या नहीं थे इस चीज को देख लो, क्योंकि एक खाली ये है स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके हाउ यू कैन डिटरमाइन द एंगल. अब ये देखो हमारी दिस इज द सेंटर पोजीशन. व्हाइट लाइट इसमें आती है एंड इसमें क्या मैम दिख नहीं रहा, वो ज्यादा ऊपर हो गया. ज्यादा ऊपर होगा, ठीक है. यहाँ पे नीचे वाला दिख रहा है, दिस इज योर ग्रीन लाइट. इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसमें माइनस कैसे होता है. तो ये आपका है सेंट्रल व्हाइट लाइट एंड यहाँ पे आपकी एक ग्रीन लाइट आ रही है एंड
यहाँ पे भी हमने ग्रीन लाइट पे रीडिंग लिया था। ओके, ये भी एक ग्रीन कलर का लाइट एक लाइन था, ये भी ग्रीन कलर का लाइट था। यहाँ पे हमने जो स्केल मेजर किया था, यहाँ पे दो रीडिंग हमने लिया था, एक लेफ्ट के लिए V1, ये टेलीस्कोप का ये क्या है, टेलीस्कोप का पोजीशन, टेलीस्कोप कहाँ पे है अभी, लेफ्ट के लिए। सो लेफ्ट के V1 के लिए हमें रीडिंग नोट करनी है। ओके, V1 V2 क्या है, टेलीस्कोप में जो दो स्केल्स होता है वो है, इस स्केल का रीडिंग भी हमने नोट किया था LV1 एंड इस स्केल का रीडिंग नोट किया था LV2। सिमिलरली यहाँ पे हमने ग्रेटिंग को प्लेस किया है, यहाँ पे सॉरी टेलीस्कोप को प्लेस किया है, यहाँ पे भी दो स्केल है। एक स्केल का रीडिंग हमने क्या लिखा, दिस इज राइट साइड, ये लेफ्ट था, ये राइट है, राइट का V1 का रीडिंग नोट किया, राइट का V2 का रीडिंग नोट किया। अभी इस स्केल में V1 का इसका सपोज ये आ रहा था x1, ये आ रहा था y1, तो वही डिफरेंस तो देंगे ना आपका थीटा। ओके, सिमिलरली LV2 का रीडिंग इज x2, RV2 का रीडिंग इज y2, तो वही डिफरेंस इज सेम एंगल का डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एरर से जो 0.51 का डिफरेंस डिग्री का डिफरेंस आ सकते, ज्यादा नहीं आएगा। तो हमने अभी निकाल दिया 2 थीटा 1, दोनों का V2, राइट का V2 एंड लेफ्ट का V2 का डिफरेंस कितना आया 39.05। अभी हम निकालेंगे राइट का लेफ्ट का V1 एंड राइट का V1 का डिफरेंस। तो बोलो हमारी राइट लेफ्ट का V1 कितना है, लेफ्ट का V1 इक्वल टू 340.63 एंड राइट का V1 इक्वल टू कितना है 19.5 डिग्री। ओके, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे बोलो, हाउ कैन फाइंड द डिफरेंस, निकल सकता है क्या आ रहा है इसमें, क्योंकि ये अगर एंगल 39.5 है तो इनका डिफरेंस है 39.5 डिग्री या 40 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 38 या 40 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो अभी वैल्यू ऐसे तो नहीं आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे बोलो, क्या हो रहा है इसमें, किसी को पता है ये चीज, कैन एनीवन आंसर मी, क्या होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए। हम 360 में से माइनस करेंगे शायद। हाँ वही, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर स्केल है, ठीक है। ये पोजीशन कितना दिखा रहा है 340 डिग्री एंड ये पोजीशन कितना दिखा रहा है 19.5 डिग्री। एंड जब ये जा रहा था 340 से, जब ये 19 तक हम इसको टेलीस्कोप को घुमाएंगे तब देन बीच में क्या आ गया 360 या फिर 0 और 360 सेम पोजीशन है। तो ये क्या है 340 से गया 41, 42 होते होते 45, 50 होते होते 360, फिर 60 के बाद फिर 0, फिर 1, 2, 3 होते होते ये गया 19.5 आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी दिस डिफरेंस, क्या करेंगे बोलो, ये है 340, ये कितना हो गया विद रिस्पेक्ट टू 340, दिस रीडिंग विल बी RV और LV, हम 360 में से 340 माइनस करके 19.5 ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, वेरी गुड। या फिर 360 से इसको ऐड करो फिर दोनों इसको माइनस करो, जैसे भी आप समझते हैं, समझे ये है। तो हम क्या करेंगे अभी 2 थीटा 2 लिखेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा 2 करके बताओ बच्चे, हां बोलो क्या लिखेंगे 39.5 डिग्री, दैट 2 इक्वल्स टू कितना आएगी, दिस इज 360 माइनस 340.6 डिग्री, ये आ गई प्लस 9.5 डिग्री। ओके, ऐसे हमें करना पड़ेगा। 360 माइनस 340 मतलब ये नंबर कितना है 20 डिग्री, 0.6 है तो ये कितना हो जाएगी आपका 19 पॉइंट, दिस इज कितना आ जाएगा 19 पॉइंट बोलो 4 डिग्री प्लस ये कितना है 19.5 डिग्री। तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 38.9 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा 2। समझे कुछ बच्चे, कुछ समझे बोलो या नहीं समझे। ओके, ये हो गया, तो कैलकुलेशन दिखा दूंगी, उसके बाद इनको फिर एक्सपेरिमेंट सबके लिए एक बार रिवाइज हो जाएगी। बोलो 2 थीटा 2 मेरा आया 38.9 डिग्री, ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस या एनी मिस्टेक इज देयर, सबको सारे बच्चे बोलो हां सही है हम ठीक है आ रहा है, ठीक है, सबको समझ में आया। हाँ बच्चे कुछ कर रहे हो नहीं, आगे सबको, किसी को नहीं है बोलो, फिर से बता दूंगी इस चीज को, क्योंकि बच्चे ये तो सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके कर रहे हैं। बाकी प्रिज्म आएगा तो इसका डबल कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही रीडिंग, एक पोजीशन यहाँ पे, इससे ये
क्विजिंग के दोनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग दो है, उसमें 4 बार रीडिंग लेना पड़ता है, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन को एक बार इसको समझ लो तो आराम से इसको कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया। अभी हम क्या है, तो दोनों 2 थीटा का मीन लेंगे। अभी मैं इसको मिटा दूं, फिगर को मिटा दूं। हाँ जी। हाँ, अभी बोलो हमें निकालना क्या है, बाकी आगे का कैलकुलेशन हमारी क्या है, थीटा चाहिए हमें। तो थीटा कैसे आएगी, हमने लिखा 2 थीटा 1, 2 थीटा 1 कितना आया था, we got the value of 2 theta 1, 2 theta 1 equals to 38.9 डिग्री, और 2 theta 2 एक आया था, that is 39.5 डिग्री, 38.9 38.9 डिग्री एंड और एक 39.05। तो दोनों का मीन ले लो, मीन कितना आएगा बोलो, दैट इज मीन 2 थीटा आ जाएगी, उससे फिर हम थीटा निकालेंगे। पहले मीन 2 थीटा बोलो कितना आएगी, अरे बच्चे बताओ, 38 पॉइंट समथिंग आएगी, ऑलमोस्ट ये 30 कितना आ रही, 38.05 आया था। हाँ, तो कितना आएगी, अरे बोलो कुछ, 38.45 कुछ आएगी, बोलो कितना है, 975 39 38.975 इतना कहाँ से आएगा, 975 आ रही, ठीक है चलो 38.975 आ रहा है बच्चे। हाँ जी। यस मैडम, यही आ रहा मैम। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। अभी थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा इसको आधा कर दो, 19 पॉइंट समथिंग आएगी, 38 का हाफ आधा, 38 का हाफ कितना, 19 आ गई, 97 का हाफ करो कितना आ गई, और कितना 49 मैम 49 के अप्रोक्सी आएगी, 19.49 के अप्रोक्सी आएगी, 48 पॉइंट समथिंग, 49 कह सकते हो, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा वी गॉट। कैलकुलेशन से जो वैल्यू ऑफ थीटा आया, थीटा इज दिस वैल्यू। ओके, थीटा का वैल्यू इतना आया। बाकी आप सबने लिखा कॉपी में, हाँ बच्चे सबने लिख लिया, यस मैम। हाँ Yes, Yes, ma'am. ma'am. हर्षित सेंड मी द अटेंडेंस। ओके, अभी फिर से अगर जब मीटिंग होगा देन आप सब रिजॉइन कर लेना। ओके, एंड अनदर थिंग, आप सब मुझे सबसे मैं पूछ रही हूँ, आपको समझ में आया नहीं है, यस दोनों, आदित्य कुमार समझ में आया, अशिमा, अभिनव, सारे बच्चे प्रेजेंट है वरना सबके एब्सेंट लगेगी। ओके, जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा सबके एब्सेंट लगेगी। अशिमा गुप्ता एब्सेंट, अभिनव एब्सेंट, सारे बच्चे एब्सेंट हो। ओके ठीक है, तो मुझे जिनका आवाज सुनाई दिया था मैं उनको अटेंडेंस लगाऊंगी, बाकी सबका एब्सेंट लगेगी। अनुष्का मैम प्रेजेंट तो है। प्रेजेंट मैम। तो क्या समझ में आया नहीं आया? आ अभी गया। ना मैं अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ, मैं तब पूछ रही हूँ आपको समझ में आया नहीं आ रहा है। जब जब आपको कोई रेस्पॉन्ड नहीं है फिर क्लास का मतलब क्या है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ करना ही नहीं है तो फिर क्लास में वाई आर कमिंग, तो बोलो कम से कम येस नो तो बोलो। मैं तो नहीं बोलो क्यों समझ में नहीं आ रहा है, आपको आ रहा नहीं आ रहा है उसको कितना रेस्पॉन्ड करोगे? आस्था, चैतन्य, यस मैम। हाँ यस आपको आ रहा है समझ में? यस मैम, आ रहा है समझ में। यस मैम। यस मैम, हो गया? यस मैम, ध्रुव, यस मैम, हो गया? Yes, ma'am. दिव्या, Yes, ma'am. हाँ जय कुमार समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, कुलदीप, कुलभूषण, दोनों को समझ में आ रहा है? एंड दोनों कार्तिक गुप्ता Yes, ma'am. आ रहा है? ओके, तो Yes, मुझे ma'am. तो मैं जब बोलूंगी मुझे फटाफट अपना ऑक्सी का फोटो उस कैलकुलेशन भेजोगे। अभी क्या है, थीटा में क्या आपका क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू लिखो, कैलकुलेशन मेन पार्ट इधर है, लैम्डा इक्वल्स टू a प्लस b sin थीटा। अभी a प्लस b का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू भी एक अजीब वैल्यू है जिसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखो वैल्यू ऑफ a प्लस b कितना है? a प्लस b क्या होता है? a प्लस b इज द वैल्यू ऑफ द, जिसको कहा जाता है ग्रेडिंग एलिमेंट। ओके, a प्लस b इज नोन एज ग्रेडिंग एलिमेंट। एक्चुअली ये जो ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स का
कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे स्लिट्स मतलब एक छोटा सा एप्लिंग, फिर उसके बीच में एक स्पेसिंग आ गई, उसके बाद फिर से स्लिट। तो दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको कहा जाता है ओपेसिटी। तो अगर हम एक ऐसे पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये जो a प्लस बी का वैल्यू होता है उसी को ही कहा जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट। ओके, तो ये a प्लस बी का वैल्यू क्या है, दैट इज लिखो 2.54, वैल्यू लिखो 2.54 अपॉन 15,000। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? यस मैम ये ए एक बार ये दोबारा बताना। a प्लस बी जो होता है, देखो अगर आप बदलो ये ग्रेटिंग क्या होता है, बहुत सारे स्लिट। स्लिट क्या है, देखो यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग, दिस इज अ स्लिट। ओके, इस ओपनिंग एंड इसके बाद थोड़ा सा स्पेसिंग आ गई, फिर से और एक स्लिट बन गया, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो इनके बीच का जो स्पेसिंग है, इट इज द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स। अभी ये जो स्लिट का स्लिट क्या है, जिसको तो लाइट प्रोपागेट कर सकता है, एंड उसका वैल्यू है a, एंड ये इनकी इसके फिर से और एक स्लिट आ गई, ये वैल्यू है a। अभी इनके बीच में जो स्पेसिंग आ गई, इसको कहा जाता है ओपेक स्पेस। ओके, ओपेसिटी भी कहा जाता है। ओपेक स्पेस जो होता है, इसका जो विड्थ है, द विड्थ इज इक्वल्स टू b, एंड a प्लस b मतलब एक स्लिट आ गई, दिस इज वन स्लिट, एंड उसके बीच में जो स्पेसिंग है, इन दोनों का सम इज नोन एज a प्लस b, एंड इसका वैल्यू क्या है 2.54 अपॉन 15,000, 15,000। ये इसको क्या कहते हैं, दैट इज 1 इंच में हमारे पास 15,000 स्लिट्स हैं। 1 इंच में ग्रेटिंग में जो बहुत सारे स्लिट्स हैं, तो कितने स्लिट है 1 इंच, 1.54 इक्वल्स टू 1 इंच। So in 1 inch there are 15,000 slits are there. Okay, so a plus b का वैल्यू इज दैट वैल्यू 2.54 अपॉन 15,000। a plus b का वैल्यू कितना होगा, 1 इंच में 15,000 स्लिट्स है, तो एक स्लिट का साइज कितना होगा 2.54 अपॉन 15,000। तो अभी लैम्डा का वैल्यू निकालोगे। लैम्डा फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमारी फॉर्मूला क्या लिखा था, a plus b sin theta equals to n lambda। फॉर फर्स्ट ऑर्डर n equals to 1, तो आगे क्या है लैम्डा equals to a plus b sin theta। निकाल के मुझे बताओ वैल्यू क्या आ रहा है, समझे कुछ, क्या वैल्यू निकालोगे, क्या वैल्यू मैंने निकालने के लिए बोला, समझ में आया? यस मैम। हाँ, लैम्डा यस मैम, आ गया समझ। दिस इज 2.54 अपॉन 15,000 into sin of which angle, this is 19.48 degree। ओके, दिस इज 19.48 डिग्री। इसका वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट कितना आया, बोलो बच्चे कितना आएगा। मैम बहुत ऊपर लिखा है, दिख नहीं रहा। लिखो, अब लिखो ना, आपके पास सारी चीज है। लैम्डा इक्वल टू कितना है, a प्लस b sin थीटा। लैम्डा इक्वल टू, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप, डॉट सी का ब्लैक बोर्ड आप लिखो, लैम्डा इक्वल टू a प्लस b इनटू sin थीटा। ये लिख लिया। a प्लस का वैल्यू कितना है 2.54 अपॉन 15,000। दिस इज लैम्डा इक्वल टू 2.54 अपॉन 15,000। अभी दिखा, इनटू साइन ऑफ 19 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकाला था 19.48। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2.54 अपॉन 15,000 इनटू साइन ऑफ 19.48 डिग्री। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू अगर आप निकाल दोगे देन
हम बच्चे निकल गए लैम्डा, निकला लैम्डा सबका? मैम 9802 into 10 की पावर 9802 into 10 .9802 into 10 की पावर -4 नहीं इतना नहीं आएगा, थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन चेक करो। साइन का वैल्यू कितना आया? 0.58 0.5 कैसे आएगा? 19 0.33 आ रही है मैम हाँ साइन की तो। सॉरी हाँ क्योंकि साइन 30 हमारी हाफ होती है ना, ये तो अब उससे कम एंगल है। हम 56.3 into 10 raised power -6 5 की रेंज में आएगी। ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ होता है दैट इज 5461 एंगस्ट्रॉम। तो इसका भी ऑर्डर जो आएगा 5 का ऑर्डर में आएगा, मतलब हमारी कैलकुलेशन जो है एक्सपेरिमेंटल ठीक ठाक है मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम 5646 into 10 की पावर -6 में आ रही है, ऐसे आ रही है मैम। हाँ ठीक है, अब साइन का वैल्यू में भी थोड़ा सा अगर इधर उधर कर दोगे ना, थोड़ा सा चेंज आ जाएगी। इतना बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हल्का सा 5 की रेंज में आ रहा है ना, 5 6 समथिंग। यस मैम 564688 646 इतना बोल रहे हैं ना, हाँ 0.88। फिर तो इसका रेंज देखो एंगस्ट्रॉम में आता होगा, क्योंकि ये यस मैंने मैम। बोला सेंटीमीटर में। ये जो मैंने बोला a प्लस b का वैल्यू दिस इज 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये जो वैल्यू नापा है सेंटीमीटर में। तो आपका वैल्यू चेक करो, इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो कैलकुलेशन आप खुद चेक करोगे। मैम ये हमने वेवलेंथ निकाली है ना? हाँ ये वेवलेंथ निकाला ग्रीन कलर का, ठीक है। एंड ये सब तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? दिस इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज 5461? देखो एक्चुअल वैल्यू जो होता है लैम्डा इक्वल्स टू 5461 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पे दिखेगा नहीं, आप लिखो एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपका जो वैल्यू आया उसको लिखो, कितना आया 5646.88 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू। एंड इसके नीचे लिखोगे actual value of green light equals to 5461 angstrom. Okay, so आपको क्या निकालना है? अभी एरर निकालना है, that is the error, percentage of error। percentage of error निकालना आता है? you know how to calculate percentage of error, that is 5461 and 5646 जो भी आया उनका डिफरेंस लेके, that is calculated value minus actual value and calculated value का difference, plus minus इग्नोर करोगे, difference of the calculated value and the actual value upon actual value that into 100, that will give you the percentage of error. Okay, so error percentage आपको निकालना है, समझे? तो मैंने आपको ये सारी चीज भेज दिया था। क्या भेजा था? ग्रेटिंग का लैब मैनुअल, उसमें देखो एंड इस चीज को लिखो। एंड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पर ये चीज एक बार ये ग्रेटिंग हो जाए ना, फिर प्रिज्यूम करने में ज्यादा रीडिंग आएगी, तो आपका कैलकुलेशन उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि टेबल ही सबसे ज्यादा होता है, कैलकुलेशन तो इसमें कुछ होता नहीं। इस एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रम में फटाफट आ जाता है, खाली कैलकुलेशन रीडिंग लेना ही सबसे जो समझना है। हाँ बोलो। मैम अभी ऑक्सिलरी कॉपी में लिखना है या उसमें भी बनाना शुरू कर देना है एक्सपेरिमेंट वाली कॉपी में? अभी तो ऑक्सी में लिखो, मैं फाइल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट का आपने फाइल बनाया क्या? कुछ का बनाया, ईटी और एफओसी में बनाया। अच्छा, अभी ऑक्सी में कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ फाइल के बारे में, ठीक है। ये लिख लो, कैलकुलेशन हो गया तो फाइल तो लिख लोगे। फाइल में क्या, मैनुअल तो आपके पास पड़ा है, खाली देख के लिखना है आपको, पर पहले कैलकुलेशन पार्ट आप समझ के लिख लो, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक कैलकुलेशन समझ गए, जब भी आपका कॉलेज अगर क्लास स्टार्ट होता है, देन फटाफट आप आके एक दिन आके सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समझना ज्यादा जरूरी है बच्चे, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको। चलो अभी देखते हैं, ये चीज सबको समझ में आया? तो कितने बच्चे को समझ में नहीं आया बोलो, मैं एक बार फिर से ये एक्सपेरिमेंट बताऊं कैसे होता है, या क्या करें बोलो। कुछ बच्चे एब्सेंट से बोल रहे हैं, तो आज तो टाइम है तो मैं बता दूंगी, क्योंकि आज तो पिछले का रिपीट हो रहा है। तो
Okay, this is your diffraction grating experiment. And इसमें हमें क्या निकालना है? You have to determine the wavelength of mercury green light by diffraction grating. And formula हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? A plus B sin theta equals to n lambda. n क्या है? Order of diffraction. A क्या है? Width of the slit. B क्या है? Spacing between the slits. And theta को कहा जाता है angle of diffraction. ठीक है? So यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया, n का वैल्यू क्या है? ऑर्डर मतलब जो हमारी जो मैक्सिमा आ रही थी, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो पहला इंटेंसिटी हमें नजर आया ग्रीन कलर का, उन दोनों पोजीशन के बीच का एंगल हम मेजर करेंगे बाय मींस ऑफ 2 थीटा, देन उससे हम थीटा निकाल के फिर कैलकुलेशन किया जो अभी अभी किया. एंड इसके लिए वी आर यूजिंग दिस डिवाइस. नेम ऑफ द डिवाइस इज स्पेक्ट्रोमीटर. एंड इन दिस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या है? दिस पोर्शन इज नोन एज कॉलीमेटर एंड दिस पोर्शन इज नोन एज टेलीस्कोप. इसको क्या कहते हैं? जहां से दिखते हैं टेलीस्कोप. एंड ये जो टेबल है इसमें बीच में दैट इज प्रिज्म टेबल, जहां पे वी आर पोजीशनिंग द ऑप्टिकल कंपोनेंट लाइक प्रिज्म एंड ग्रेटिंग. तो यहाँ पे ग्रेटिंग को जो प्लेस करेंगे उसको कहा जाता है वी हैव टू माउंट द ग्रेटिंग ऑन अ ग्रेटिंग स्टैंड. इसको बोलते हैं माउंटिंग ऑफ द ग्रेटिंग. तो ये देखो इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म रखा गया है. एंड देन आपको तो डिफ्रैक्शन किया है, ग्रेटिंग किया है, ये सब लास्ट क्लास हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें तो बहुत टाइम चला गया था. तो अभी हम खाली एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये देखो दिस इज द स्टैंड, दैट इज द माउंटिंग ऑफ द ग्रेटिंग. माउंटिंग ऑफ द ग्रेटिंग स्टैंड कैसे होता है उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे. देन ये है स्लिट. स्लिट से लाइट जाके वर्टिकली सीधा ग्रेटिंग के ऊपर इंसिडेंट होगा, सीधा इसमें ग्रेटिंग के ऊपर इंसिडेंट होगा. देन हम इसको घुमाएंगे. घुमाएंगे मतलब किसको? दिस इज द टेलीस्कोप. सपोज यू आर रोटेट द टेलीस्कोप. देन सीधा ग्रेटिंग भी, ग्रेटिंग के ऊपर लाइट बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट करेगा एंड वही लाइट बाहर के जो टेलीस्कोप के ऊपर जाएगा बिल्कुल नॉर्मल जब जाता है. देन वी ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. ओके, देन फिर इसको as we move those to different directions, then सेंटर पोजीशन जब इसको पूरा स्ट्रेट प्लेस करेंगे, देन लेफ्ट में घुमाएंगे, देन क्या दिखेगा? वी कैन ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें कैसे नजर आएगी? लाइक दिस. सेंटर में एक व्हाइट लाइट आएगी. जैसे हम टेलीस्कोप को घुमा के, ये ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग को, ये है ग्रेटिंग का जो लाइट आ गया. देन हम यहाँ पे टेलीस्कोप को जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में देखेंगे, देन वी कैन ऑब्जर्व ऑल द कलर्स. सारे कलर्स हमें नजर आएगी वायलेट से रेड तक. तो हम सबसे पहले हमारे काम क्या है? ग्रीन कलर का निकालना है. एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड ग्रीन कलर वेवलेंथ. तो यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ इसको कोइंसाइड करके हम रीडिंग नोट करेंगे. फिर से अगर हम और आगे चलते हैं, देन ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर. इसका इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, थोड़ा सा डल दिखाई देगा, ये ब्राइट दिखेगा, ये और थोड़ा कम होगा. सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2, बट यहाँ पे हम खाली एक ऑर्डर का निकालेंगे. तो जब एक ऑर्डर मतलब ये सेंटर के लेफ्ट का जो पहले आता है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेंटर के राइट में जो आता है दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर. एंड क्योंकि ये रोटेशन हम इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एंगल. सो यू हैव टू टेक दिस पोजीशन. सो ये पोजीशन का रीडिंग नोट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर राइट का, फिर फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट का. then that will difference of these two will give you the value of 2 theta. Then from 2 theta we can find the value of theta. Okay, so ऐसे आपका सेंटर में पैटर्न आता है. उसके बाद फिर ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर. इधर से फिर देखो -1 +1 है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए. ये फिर 2 + 2 -2 फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए ये सब चीज यहाँ पे दिखाया गया. तो ये तो प्रिज्म का आ गया. ये भी एक पोजीशन देख सकते हो, स्पेक्ट्रम हमारी ऐसे आता है. देन यू कैन प्लेस द ग्रेटिंग. देखो ये पूरा स्ट्रेट हमें आई पी सीधा रहे, इधर से सोर्स से लाइट आ रही है, इसके अंदर गया, देन सीधा यहाँ पे आया. फिर इसको रोटेट करेंगे, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म दिखा है, इसको घुमाएंगे तो टेलीस्कोप की इसके साथ रोटेट करेगा. देन लेफ्ट में पोजीशन में रीडिंग, राइट के पोजीशन में रीडिंग, यही दो हमें नोट करना है. ठीक है, ये भी वही फिगर है, डिफरेंट फिगर जो भी इंटरनेट से अवेलेबल है वो हमने नोट कर लिया. ठीक है, अभी बताओ आगे क्या करें. ये एक्सपेरिमेंट अभी यहाँ पे खत्म हुआ. जो बच्चे नहीं थे, आप सिमुलेशन वाला करना चाहते हो, देन आई विल ओपन इट, बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, देखती हूँ मैं, अभी ये निकल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ. सिमुलेशन में मैं पहले जस्ट
और बच्चे जैसे हम लोग बात कर रहे थे आपका एक्टिविटी के लिए आप सबने तो नाम दे दिया था, एक्टिविटी का नाम मेरे पास तो आ गया था। तो वही चीज आप सबने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया? यस, बिजनेस क्लब के लिए आपने आप सब अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया क्या? मैम अभी टॉपिक नहीं मैम। डिसाइड हुआ है। हाँ बोलो। कर लिया मैम मैम। जैसे हमने हम्म, मैम यूनिवर्सिटी हाँ, की बोलो, वेबसाइट पे तो फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है किसकी इस फाइनल? सेमेस्टर के लिए। अच्छा, कब की दिया है? मैम वो इंटरनल की है, फाइनल्स की है, जो कब की डेट दिया है यूनिवर्सिटी बोलो? का सर्कुलर है। नहीं, डेट मैम बताओ। मार्च कब का की दिया है, मार्च। मार्च का? पता नहीं, हमारे पास तो कोई अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं आया। ठीक है, तो जब आएगा देना हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी तो जो बच्चे भी कॉलेज में हैं फर्स्ट से में फर्स्ट तो नहीं चल रहा था, फर्स्ट सेकंड तो नहीं था अभी इसमें जो थर्ड सेम फिफ्थ सेम सेवेंथ सेम उनका पहले एग्जाम होगा। अभी उनका तो अभी प्रैक्टिकल चल रहा है। जो बच्चे भी आपको जो एक्टिविटी के लिए भेज दिए थे उनका प्रैक्टिकल चल रहा था। ठीक है, सब सेकेंड ईयर वाले बच्चों का अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, फिर बाद में उनका थ्योरी एग्जाम हो रहा है। ठीक है, मैम तो इंटरनल भी होंगे। हाँ इंटरनल तो हुआ था, पिछली बार भी हुआ था। इंटरनल हमारे हाँ कितने होंगे मैम? 2 होंगे या 1 होगा? एक ही है, हमारे आईपी के ही एक ही होता है। ठीक है, ओके। ऑफलाइन हो रहे हैं कि ऑनलाइन? देखो बेटा, इस बार तो सारे ऑनलाइन ही हुआ था। जो पिछले बार जो बच्चे अभी फर्स्ट सेम है उनका जो सितंबर में या अक्टूबर में एग्जाम हुआ, सितंबर में हुआ था, तो वो ऑनलाइन ही हुआ था। तो आपका भी होगा जब, तो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, और तो कोई है नहीं इसमें। जब तक अगर दिल्ली गवर्नमेंट अगर खोलता है देन ऑफलाइन भी हो सकता है। हम तो चाहते हैं ऑफलाइन हो जाए, आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ये प्रैक्टिकल फिजिक्स का प्रैक्टिकल ऑनलाइन कराना तो सबके लिए, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या करें, दिस इज द नॉर्म जो भी मिला है। मैम फाइनल इंटरनल दोनों ऑनलाइन होंगे या बस इंटरनल की बात कर रहे हो आप? अभी तो इंटरनल हुआ था, फाइनल का मुझे पता नहीं कैसे होगा, अभी तो होने वाला है। प्रोबेबली ऑनलाइन का ही डेट आया है, जो भी है इंस्ट्रक्शन आया है। ठीक है, अभी शुरू होगा तो पता चल जाएगा कैसे हो रहा है। ऑनलाइन होगा तो फिर वो तो प्रॉपर वे में कैसे होगा वो तो मुझे ही नहीं पता अभी, क्योंकि अभी पहली बार हो रहा है ना। पिछली बार तो एग्जाम हुआ नहीं था, जब मार्च में हो गया था तो मई का तो सेमेस्टर हुआ नहीं था, फाइनल वालों का ही हुआ था। वो तो कॉलेज में पूरा प्रॉपर हुआ था, यूनिवर्सिटी एग्जाम जब हुआ था सितंबर बाद में प्रॉपर हुआ था। ठीक है, चलो बच्चे, ये दिख रहा है बच्चे? फिर से एक बार देख लो रिफ्रैक्शन रेटिंग, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर बार बार आएगा। मैम यस, मैम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैम, उनको डिस्कनेक्ट एंट्री हो दे गए? दो। ठीक है, ठीक, देखते हूँ, पर मुझे क्यों नहीं ये दिखा रहा है? यहाँ पे तो ऐसे फ्लैश होता रहता है। नहीं मैम है धृति का मैसेज आ रहा है। धृति को अभी किया था एडमिट? धृति तो है, धृति तो हो गई, बाकी अभी कोई भी वेटिंग रूम नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है तो नहीं दिखा रहा है बेटा। ठीक है, चलो अभी देखते मैम हैं। ये शेड्यूल है। कौन सा? मैम ये है शेड्यूल बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर 21/12/2020 से लेके 20 मार्च 21 तक। मतलब और प्रिपरेटरी लीव है 22/3 से लेके 28 तक प्रिपरेटरी लीव है, और 29 से 11 तक पेपर है, 11 अप्रैल तक। ये क्या फाइनल दिया है या मिड सेमेस्टर दिया है, इंटरनल दिया है? क्योंकि दो एग्जाम होता है ना, पहले जब भी होता था मैम वही तो आपसे पूछा मैंने, मैम वही तो नहीं समझ में क्या आ रहा। लिखा है जो नोटिस आया था? मैम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब ये सेमेस्टर एग्जाम ही होगा। ओके, फिर ये फाइनल का ही आया होगा। फाइनल मतलब उसी को फर्स्ट सेमेस्टर जो कहते हैं वो फाइनल एग्जाम को ही कहा जाता है। बाकी को कहा जाता है मिड सेम। मिड सेम में तो आधा सिलेबस होता है ना, फाइनल में पूरा होता है। और सेकंड सेमेस्टर में है 19/7 से 31/7 तक 2021 में एक एंड टर्म लिखा है। हाँ
एंड टर्म एग्जामिनेशन। यस मैम, जुलाई में। अच्छा, एंड टर्म फर्स्ट सेम का लिखा है या सेकंड सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो 7 मंथ 2 महीने में पूरा हो जाएगा। चलो देखते हैं यूनिवर्सिटी सिलेबस का कुछ करेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं बेटा, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। फिर इंस्ट्रक्शन अगर कुछ आता है सिलेबस का, कैसे कराना है, क्या कराना है, रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अभी तो कोई है नहीं इंस्ट्रक्शन, तभी हम तो थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल पढ़े। बहुत स्लो हमारे हो गया था ना, थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे। मैम बस मुझे ये पता करना था, जैसे 29 मार्च को हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले भी कोई एक पेपर होंगे? पहले होता था बेटा, पहले तो होता था। जब भी क्लास स्टार्ट होती है ना, उसके 6 वीक्स के बाद आपका मिड सेम एग्जाम हो जाता था, ठीक है। अच्छा, उसके 6 बाद वीक्स के बाद ना, तो 6 वीक्स के बाद हो जाता था। तो इस बार का तो सीन सब, आप क्या करें, आप सब जैसे घर में बैठे हो, हम भी ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हम खाली ऑर्डर को वेट करेंगे, यूनिवर्सिटी क्या भेजता है, यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट क्या इंस्ट्रक्शन देता है, उसी हिसाब से वो करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आई डोंट हैव एनी आंसर और कुछ बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो सिलेबस कोई चेंज करने के लिए अभी तक आया नहीं, ठीक है। अभी देखो इसको फिर इससे एक बार देख लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, सो दैट हम ये देखो हमने क्या किया। सबसे पहले लाइट को स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने से यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइट जला, मतलब यहाँ पे लाइट फोकस हो गया। देखो यहाँ पे लाइट आया। ऑफ करोगे तो यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही थी। स्विच ऑन कर दो, लाइट इधर आ गई। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, ग्रेटिंग प्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे ग्रेटिंग आ गई। ये तो अभी देखने में मजा आ रहा है, जब करेंगे तो हमें अपने आप सब चीज करना पड़ता है, ठीक है। ग्रेटिंग इसको स्क्रू में स्टैंड फिक्स करेंगे, उसके ऊपर ग्रेटिंग प्लेस करेंगे। ये है आपका कोलीमेटर, जिसके अंदर पहले लाइट पास करता है, दैट इज नोन एज कोलीमेटर। देन यहाँ पे लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हुआ एंड सीधा यहाँ पे हम जो आंखों में देखेंगे, इट इज दिस थिंग, ओके। अभी हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को ग्रेजुअली रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, ये जो स्पेक्ट्रम हम देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, वो स्प्रेडिंग होगा। ये देखो इसको मैं धीरे धीरे घुमा रही हूँ, अभी दिख रहा है ना, सारे कलर्स धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। जैसे हम इसको घुमा घुमा के आगे पीछे चलेंगे, देन यू कैन ऑब्जर्व, ये है व्हाइट लाइट, दैट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। एंड हम इसको घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गई, ग्रेजुअली यू कैन ऑब्जर्व ऑल द कलर्स। देखो स्लो मूवमेंट से हम करेंगे तो सारे कलर्स हमें नजर आ रहे हैं। और एम इज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट। हाँ बच्चे, ग्रीन लाइट को फोकस करके ये वाला स्केल का 0 जहां पे है, यस म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। वर्नियर स्केल का 0 जहां पे है, एट दैट पॉइंट यू हैव टू टेक रीडिंग। सो दिस इज ग्रीन कलर अभी लेफ्ट साइड में है, टेलीस्कोप इज ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में अभी 0 को प्लेस करके, हाँ नमी आर यू लिसनिंग? और कोई था, 2 बच्चे तो बोल रहे थे, आप नहीं थे। अब देखो अभी you have to place this 0 का पोजीशन, दिस इज द वर्नियर स्केल का 0। वर्नियर स्केल का 0 अभी कहाँ पे है, दिस इज 340 एंड दिस इज 341, इट इज लाइक इन बिटवीन। सो दिस रीडिंग विल बी इक्वल टू 340 डिग्री, 340.5 डिग्री, 340 डिग्री एंड हाफ डिग्री, दैट इज 340.5 डिग्री। क्योंकि ये वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे, दिस इज 340, दिस इज 341, इनके बीच में 0.5 के थोड़ा सा आगे है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी 340.5 डिग्री, ओके। एंड उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, बेस कोइंसाइडिंग लाइन। बेस कोइंसाइडिंग लाइन क्या है, वर्नियर स्केल का कौन सा, which number of 0 is not sharply coinciding, then some other number of vernier scale should be sharply coinciding with any other number। तो उसका नंबर हमें काउंट करके रखना है। सो ये काउंट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, नियर अबाउट, आई थिंक ये अभी ये आ रहा है दिस वैल्यू, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, 14 is the VC, okay। And so before that you have to find the least count of the scale। least count कैसे निकलती है, how you can find the least count, बोलो। least count निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल के एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू कितना है, बोलो, कैन एनीवन, फिर से बोलो, व्हाट इज स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 5 डिग्री, 1 डिग्री। देखो 1/20, नहीं 1/20 नहीं है, दिस इज यहाँ से यहाँ तो कितना है, ये 350 एंड दिस लंबा लाइन जो होता है दैट इज 351 एंड दिस लाइन इज लाइन इन बिटवीन। तो इसका वैल्यू कितना है, 1.5 yes, हाफ डिग्री, ओके। सो ये वाला है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है, 1/2 ऑफ ए डिग्री, दैट इज 0.5 डिग्री। एंड वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, 0 से लेकर 30 तक।
तो लीस्ट काउंट क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, दैट इज 1/2 डिग्री अपॉन 30. So लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1/60 डिग्री. अभी कैलकुलेशन में हमने इसी को यूज किया था. ओके, ग्रीन लाइट इधर हो गया. अभी और क्या करेंगे? ये है V1, एक वर्नियर का रीडिंग V1, नीचे और एक वर्नियर स्केल है. तो इसका भी रीडिंग हम ऐसे भी निकालेंगे. एंड दोनों के बीच में you can see this is one vernier scale, this is other vernier scale, and they are diametrical opposite. So reading between these two scales is always equals to 180 degree. So this is 340. Now this ये वैल्यू कितना है? ये नियर अबाउट 160 के आसपास आ रहा है. दिस इज 160.5 डिग्री. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ रहा है, ऑलमोस्ट 0. वरना इसको अगर देखेंगे 160.5 डिग्री तो VC इसमें 2 आ रहा है, 2 के साथ भी आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे करके आपको MSR VC नोट करना है. देन हम क्या करेंगे? टेलीस्कोप अभी इधर सेंटर से लेफ्ट की तरफ घुमा था, अभी हम क्या करेंगे? राइट की तरफ घुमाएंगे. तो राइट की तरफ घुमाएंगे तो क्या करेंगे? इसको फिर थोड़ा सा इधर आया, देखो सारे कलर नजर आ रहे हैं. अभी इसको शिफ्ट के साथ एरो दबाओगे ना, इसका जो मूवमेंट हम इसको स्लोली कर सकते हैं, क्योंकि माउस में इतने एंगल का हम नहीं दिखा रहे. अब ये देखो, दिस इज योर ग्रीन कलर आ गया. ग्रीन कलर कहाँ पे आ गया? राइट में. देखो टेलीस्कोप का पोजीशन कहाँ पे? टेलीस्कोप इज एट राइट. राइट के में फिर से वही स्पेक्ट्रम आया, वो स्पेक्ट्रम फिर ग्रीन कलर के लिए फिर से आपको 2 रीडिंग नोट करना है. अब ये देखो नियर अबाउट कितना आ रहा है? 20 से थोड़ा सा कम, दैट इज वही हमारी जो रीडिंग है तो उसी के आसपास आ रहा है. देखो 19 डिग्री के आसपास आ रहा है. एंड यहाँ पे देखो V2 कितना आ रहा है? दिस इज 200 से थोड़ा सा कम कितना होता है? एक कम 199. सो दिस इज 19 डिग्री एंड दिस इज योर 199 डिग्री. सेम वैल्यू आ रहा है जो हमने अभी लिखा था, एग्जैक्टली सेम वैल्यू इसमें है, क्योंकि ये तो ऐसे ही सिमुलेशन से हो रहा है तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा. जब हम प्रैक्टिकली करते हैं इसमें बहुत चेंजेस एंड एरर भी आ जाता है. ओके, सो दोनों का हमने रीडिंग नोट कर ली. अभी बताओ एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. अभी ये सबसे पहले कहाँ पे था? अभी ये देखो, ये जब ये इस पोजीशन क्या है? दिस इज टेलीस्कोप इज एट राइट, उसमें हमने रीडिंग नोट की. फिर टेलीस्कोप को हमने जब लिया था लेफ्ट, उसमें रीडिंग नोट की. अभी इन दोनों के जो पोजीशन के बीच में जो एंगल है, दैट विल गिव यू द एंगल ऑफ थीटा, 2 थीटा. दैट विल गिव यू द एंगल ऑफ 2 थीटा. दोनों का हम एंगल का डिफरेंस जो निकालेंगे, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे गया, ये रोटेट होके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर मीटर में नहीं आएगा, ये जो आएगा एंगल में आएगा. तो ये एंगल जो आता है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 2 थीटा. तो आपने 2 थीटा मेजर कर ली. देन हमारी जो फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी हम पीपीटी शेयर कर रहे थे, पीपीटी में हम दिखा रहे थे ना, a + b sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा. तो इसमें थीटा क्या है? ये जो सेंटर के पास सबसे पहले जो पैटर्न आता है, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर. तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1. फिर वहां से दोनों पोजीशन में जो डिफरेंस आता है, दैट इज योर 2 थीटा. देन उससे हम निकालेंगे थीटा. देन उसका फिर sin थीटा प्लेस करेंगे, n का वैल्यू 1 करेंगे, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ठीक है, उससे हम लैम्डा का वैल्यू जैसे अभी निकाला ऐसे आ गया. अभी हमने खाली आपको सेकंड ऑर्डर, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो. सेकंड ऑर्डर की अगर जाएंगे देन इसको और थोड़ा सा घुमा लेंगे. देखो घुमाने से देखो डल सा पैटर्न आ रहा है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व वेरी डल पैटर्न. तो दिस इज योर सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर का ग्रीन को देखते हैं. देखो ग्रीन, तो दिस इज द ग्रीन ऑफ द सेकंड ऑर्डर. अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखो अभी एंगल में देखो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. ये कहाँ पे आ रहा है? वो 340 पे आ रहा है, ये 320 के आसपास आ रहा है. तो यहाँ पे रीडिंग नोट करोगे, लेफ्ट के लिए 320, राइट के लिए देखो नियर अबाउट 140 के आसपास आ रहा है. ये 320 से थोड़ा सा कम, दैट इज 1319 में आ रहा है. फिर इसका वैल्यू कितने में आ रहा है? 139 में आ रही है. अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ इधर की तरफ, देखो ये आ गया फिर सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो येलो आ गई, मतलब ज्यादा घूम गया. अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारी ग्रीन आ जाएगी. तो ये जो ग्रीन आता है डल सा, ये डल कहाँ पे आता है? आफ्टर दिस फर्स्ट ऑर्डर के बाद. यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, इसको थोड़ा सा और घुमा लिया तो हमें सेकंड ऑर्डर भी मिल गई. सेकंड ऑर्डर करने के लिए तब क्या आ रहा था? 320 के आसपास आ रही थी, और अभी ये कितना आया आपका? देखो 50 है, तो दिस इज योर 40 के आसपास आ रही. ठीक है, ये नियर अबाउट 40 के आसपास आ रही. सो 320 एंड ये 40.
तो उनके बीच का जो डिफरेंस वो फिर निकाल के हमें 2 थीटा निकालना पड़ेगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगा, सो दैट उनका रेशियो जब निकालेंगे, लैम्डा जब निकालेंगे, लैम्डा कितना होगा, अगर n का वैल्यू 2 लेंगे, इसका वैल्यू बढ़ गया, इसका वैल्यू बढ़ गया, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू a प्लस b sin थीटा अपॉन 2, और वहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे जब 2 से डिवाइड होगा, देन लैम्डा का वैल्यू उसी रेंज में फिर आ जाएगी। ये आप खुद करके भी, अगर आपको टाइम है, इंटरेस्ट है, करके देख सकते हो, बट जबकि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हमारी रिक्वायरमेंट में हम खाली फर्स्ट ऑर्डर ही लेते हैं, आप चाहे तो इसको देख के कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द wavelength of mercury green light by using this spectrometer. Okay, हुआ बच्चे, समझ में कुछ आया या नहीं आया? यस मैम, यस मैम आ गया। ओके, और कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रैक्टिकल तो ऐसे चलेगा, प्रॉब्लम है फिर भी आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करो, एंड थोड़ा सा जो कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, बट ये जो चीज है इसको फटाफट कंप्लीट करके रख लो अपने पास, डोंट कीप पेंडिंग थिंग्स। ज्यादा पेंडिंग करोगे तो फिर आपका काम बढ़ जाएगा। एग्जाम का भी शॉर्ट नोटिस में भी, यूनिवर्सिटी का भरोसा नहीं, एग्जाम शॉर्ट नोटिस में भी कर सकता है। ओके, तो आप खाली क्लास वर्क को अपडेट करके रखो, उतना ही काफी है, क्योंकि सिलेबस इतना टफ नहीं है जितना है, खाली अपडेट करते रहो अपने आप को। ओके, देन इट इज सफिशिएंट। हाँ, अनदर थिंग, आपने एक्टिविटी के लिए नाम दे दिया था सबने, आप जिसने दिया था आप सबने टॉपिक डिसाइड किया, एंड बाकी जिन्होंने नहीं दिया वो भी अगले वाले के लिए आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अगले वालों के लिए भी आप टॉपिक, टेक्नोलॉजी, कंपनी, बायोग्राफी, क्विज सब सोच लो। न्यूज तो ऑन द स्पॉट, न्यूज तो 2 दिन में बनेगी, आपको नेट पे सर्च करना है टेक्निकल न्यूज उस वीक का कितना है अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे भी कुछ हो रहा है उसका तो आपको मिल जाएगा ऑन द इंटरनेट, उसको खाली स्लाइड से पीपीटी से बनाना है आपको, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आप सब सोच लो, और बाकी बायोग्राफी, टेक्नोलॉजी, कंपनी ये रिपीट नहीं होगा, समझे, ये रिपीट नहीं होगा। आपको जब बच्चों से मुझे मिल जाती है, पहले टॉपिक मिल जाते हैं, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, जिन बच्चों ने नहीं दिया वो पहले उनका ग्रुप बनेगी, आप सब बनना। ये तो फर्स्ट बिजनेस क्लब का मैंने नाम ले लिया, बाकी अदर जो सेकंड होगा बिजनेस क्लब जो एक्टिविटी होगा, उसके लिए आप सब सोच के अपने आप रखो, मुझे जैसे टॉपिक पता चलती है मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, उसको छोड़ के बाकी आपको प्रिपेयर करना है। तब तक आप सर्च करते रहो कि आप क्या कर सकते हो। ओके, आप ग्रुप में 2-3 बच्चे साथ में कर सकते हो, नो इश्यू, बट आपको करना ही पड़ेगा इसके, समझे। और ये क्या है स्नेहा, आप बच्चों से कलेक्ट करके मुझे दे देना, ठीक है। जो जो आप वो लोग चाहते हैं करना, उनसे कलेक्ट करो एंड मुझे भेज दो, ओके। हाँ, सो दैट मैं इनकेस कुछ किसी में कोई ये है, मैं बता दूंगी कि इसमें ना करो, उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, और कोई किसी को कोई डाउट है, एनी क्वेरी है, कुछ तो बता दो। अभी है 5 मिनट्स, वी कैन टॉक। थ्योरी क्लास में तो वी आर नॉट गेटिंग टाइम, एंड यस, थ्योरी क्लास के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ट्यूटोरियल के लिए, सबके लिए आप छोटा छोटा अलग कॉपी बना लो एंड अपने पास रखो। ट्यूट का भी, ट्यूट आपने ट्राई किया, क्योंकि आज तो टाइम नहीं था करने का, थिन फिल्म का कर रहे थे हम लोग। उसके पहले जो बाइप्रिज्म का मैंने और इंटरफेरेंस का दिया था, क्योंकि इंटरफेरेंस में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होता है, तो बाइप्रिज्म का उसका आप लोग करके उसको भी आप मुझे गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दोगे, ट्यूटोरियल शीट, कॉपी बनाओ, शीट बनाओ, कोई बनाओ, ऐसे नहीं है, खाली आपके पास एक छोटा सा कॉपी में लिख के होना चाहिए, एंड जो मैं देख सकती हूँ, ठीक है। ये सब आप करके मुझे भेजोगे, एंड कोई डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, हाँ बोलो। मैम, आपने जो एक्सपेरिमेंट सेंड किया उसमें जो प्रोसीजर है वो भी हमें लिखना है ऑक्सिलरी में? नहीं बेटा, ऑक्सिलरी में लिखोगे एम, फॉर्मूला यूज, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ये तो इतना क्लास में भी जब आते हैं उतना ही लिखते हैं बच्चे, ओके ओके मैम। तो सब, हाँ, उतना ही लिखना पड़ता है, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे तो एम तो लिखोगे उसका, फिर कम से कम फॉर्मूला तो लिखोगे, फिर टेबल तो बनाओगे, कैलकुलेशन करोगे, इतना ही है। और ग्राफ थोड़ा सा, इसमें तो ग्राफ नहीं है, ग्राफ जैसे न्यूटन स्ट्रिंग में है और एक बार पेंडुलम ग्राफ आएगा, 2 एक्सपेरिमेंट ग्राफ आता है, उसको आप थोड़ा सा साफ सुथरा करके बना के अपने पास रख लो, कभी लिखने का काम आएगा तो फटाफट लिख सकते हो, ठीक है। चलो, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। अभी ऑलमोस्ट, हाँ बच्चे बोलो। मैम, आप एक बात बता दीजिए कि जो कंपनी और टेक होती है उसमें कितने मतलब स्टूडेंट्स अलाउड हैं, सिंगल मतलब? हम लीव कर लें? देखो, हाँ लीव कर लो, सिंगल स्टूडेंट कर सकते हैं, पर आप मैक्सिमम 2 से 3 बच्चे करो, एंड बाकी सारे बच्चों
सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, ओके, सभी में सबको पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चे इस बार सेकंड टाइम हम जैसे अभी कितना 10 बच्चों का आ गया होगा शायद नाम मेरे पास, मुझे जितना लग रहा है 10 से 12 बच्चों का आया है एक दिन में, 10 बच्चे का आ गया। अगले बार फिर अगले 10 बच्चे होंगे, ठीक है। जब उनका आएगा फिर इसमें रोटेशन होगा, जिसने कंपनी दिया है वो क्विज बनाएगा और कुछ ऐसे ऐसे चेंज होता, ऑल्टरनेट होता रहेगा। पहले एक स्लॉट सबको प्रेजेंट करना है, समझे? तो ऑल ऑफ यू प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली। हम टॉपिक का कुछ बता दो, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग सोच रही थी मैं टेक्नोलॉजी के लिए, और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। हाँ कर सकते हैं आराम से। हाँ, जिसमें देखो जो कंपनी है ना, जो आपका कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो आजकल सारी कंपनी तो मैक्सिमम उसी का ही आता है। जिसमें आपका करियर फ्यूचर होगा, उसमें क्या पर्सपेक्टिव है, आप बता सकते हो कि हम कैसे उसके अंदर जा सकते हैं। कंपनी का मतलब वही है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी तो देखो यार, अब इसके आगे सिर्फ टेक्नोलॉजी बहुत सारे, आप कुछ भी आप तो देखो इसके आगे सिर्फ अब मैम ने वही एक्सप्लेन किया था कि कौन से कंपनी वंपनी का कैसे कैसे करना है, और ख़त्म ही हो गई थी क्लास, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ये पे स्टॉप कर रहा हूँ।